Hello students, today we will discuss about stability for carbocation और कार्बोकेटाइंस। तो हमने यहाँ पे कार्बोकेटाइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, जाननी है। तो कार्बोकेटाइंस होते क्या हैं? तो कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो जनरली हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनने वाले इंटरमीडिएट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे कोई ये कहे कि मेरे पास में एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से हेलोजन को निकाल देता हूँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके, तो एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, साथ में X माइनस बनेगा, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, इसमें जनरेट होगा। ये मोस्टली ट्राईवैलेंट होते हैं क्योंकि कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उनमें से अगर हमने एक बॉन्ड को अगर हमने तोड़ दिया तो कार्बन की केवल 3 वैलेंसी बची और साथ में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। जनरली इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल कार्बन का वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और वैकेंट ऑर्बिटल जो होती है वो pz ऑर्बिटल होती है, जिसमें हमारे पास में क्या होता है, आपका इसमें कार्बोकेटाइन अवेलेबल होता है, जनरल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। कभी कभी विनाइल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड पर अगर हम कार्बोकेटाइन बना देते हैं तो हमारे पास में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब क्योंकि ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बने हैं तो कार्बन पर हमारे पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो गई, इसमें डेवलप हो गई, और जो वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप हो गई उसकी वजह से कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो लुईस एसिडिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये किसी भी ऐसी स्पीसीज जो कि लुईस बेस होती है उससे लोन पेयर एक्सेप्ट करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये आयनिक इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, जनरली सेंट्रल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और इनके अंदर 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 6 स्टेट मतलब इनके अंदर कार्बन के ऊपर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अवेलेबल होता है, यानी 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इनको स्टेबलाइज कौन करता है, कार्बोकेटाइन हमारे पास में स्टेबलाइज होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इनको स्टेबलाइज करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इनको क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। आप कहेंगे डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो +I +H +R वाले ग्रुप डोनेटिंग होते हैं, -I -H -R वाले ग्रुप क्या होता है, विड्रॉइंग होते हैं। तो डोनेटिंग ग्रुप इनको स्टेबलाइज करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप इनको क्या करते हैं, डी स्टेबलाइज करते हैं। तो एक जनरल आइडिया क्या हो गया इसमें, कार्बोकेटाइन के बारे में हमने क्या किया, इसमें देख लिया। अब कार्बोकेटाइन का जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। कार्बोकेटाइन को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करती है तो होता है लोन पेयर। जब कभी भी कार्बोकेटाइन नेक्स्ट टू लोन पेयर बनता है, जैसे NH2 के नेक्स्ट एटम पे अगर मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया तो लोन पेयर क्या करेगा, आपका इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा और कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इसमें स्टेबल हो जाएगी। तो कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, तो मैं कहूँगा कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, लोन पेयर। तो जब कभी भी कैटायन नेक्स्ट टू लोन पेयर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास में डांसिंग रेजोनेंस, 3 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे जब कार्बोकेटाइन बनता है तो डांसिंग रेजोनेंस होता है, वो भी कार्बोकेटाइन को सेकंड मोस्ट स्टेबिलिटी देता है। थर्ड, अगर कार्बोकेटाइन के रेजोनेंस की वजह से रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है, यानी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है इस वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, तो वो थर्ड स्टेबिलिटी देता है। फिर हमारा जो नॉर्मल रेजोनेंस है, फिर हमारा नॉर्मल रेजोनेंस हो गया, फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, या 9 अल्फा H है, 6 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। और फिर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो स्टेबिलिटी का ये हमारे पास में क्या आता है, जनरल ऑर्डर हमें क्या आता है इसमें देखने को मिलता है। अब हमारे पास में एक बड़ी मज़ेदार बात है कि PHCH2+ जो हो गया और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि 3 डिग्री होता है वो क्या होता है, यहाँ पे से ज़्यादा स्टेबल होता है, वो होता है वो गैसियस स्टेट के अंदर हमें क्या होता है इसमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारे पास में सिलेबस में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे पास में कोई भी गैसियस स्टेट में नहीं होती। हम SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है, वो सब के सब एक्वस मीडियम के अंदर होती है। तो एक्वस मीडियम के अंदर हमारे पास में PHCH2+ ही ज़्यादा स्टेबल है। अब ये नीट और जे एडवांस दोनों के अंदर पूछा जा चुका सवाल है। सवाल ऐसे पूछा था उन्होंने कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, इन दोनों का कंपेरिजन आ चुका है। तो SN1 ये वाला क्या करेगा, इसमें कंपाउंड ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। SN1 रिएक्शन मोस्टली पोलर प्रोटिक मीडियम के अंदर होती है, तो हमारे पास में क्या होगा आपका इसमें, ये वाला कैटायन क्या होगा इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी ये वाला कैटायन और ये वाला कैटायन लगभग बराबर स्टेबल होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, गैसियस स्टेट के अंदर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। हालांकि हमें गैसियस मीडियम के अंदर कोई रिएक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया। तो इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट्स